हेलो दोस्त, आपके मन में भी सवाल है कि डीबी के लिए रिजल्ट कब आएगा। तो जनवरी से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, हो सकता है और जल्दी ही आ जाए। फरवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल शुरू हो रहा है। 2 आरआरसी का भी डिटेल आ चुका है, 7 फरवरी से और 10 फरवरी से। इससे पहले भी हो सकता है कई का, तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, भुवनेश्वर एक ऐसा है जिनका 12 तारीख का पीटी ख़त्म हो गया था, वहाँ भी हो सकता है। यानी आपको फरवरी फर्स्ट वीक में रेडी रहना चाहिए आपके पीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आप रिजल्ट के लिए रेडी रहिए जनवरी में। यानी आपको ड्रीम जॉब आपके सामने दिखने वाला है 2023 के पहले महीने से दूसरे महीने आते आते। तो ऐसा ऑफिशियल डिटेल आया है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद सिकंदराबाद का डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कितने लोग क्वालिफाई हो गए हैं। 5 आरआरसी का हमने बात कर लिया है, WR CR। उसके बाद हमने भुवनेश्वर का ECOR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का हमने बात कर लिया है। WCR भोपाल का बात कर लिया है जो जबलपुर वाला है, और जयपुर के लिए NWR की हमने बात कर रखा है। इतने आरआरसी का कम्युनिटी बाई कैंडिडेट बता दिए हैं। हालांकि WCR में अभी कैंडिडेट 69 और जुड़ गए हैं। आज का ब्लॉक डेट में 69 लोग पास हुए हैं, इसको आप ऐड करेंगे। तो चलिए डिटेल देखने के लिए वेबसाइट पे जाइएगा। तो वेबसाइट तो बहुत बिजी चल रहा है, बिजी कभी ओपन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। मैंने ओपन करके डाउनलोड कर लिया था। तो सिकंदराबाद का वेबसाइट देखेंगे आरआरसी वाला, तो ये कभी ओपन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। बहुत कैंडिडेट देख रहे होंगे, नोटिस इस पर ऑफिशियल आ चुकी है। लेकिन उससे पहले एक और हमारे पास नोटिस आई थी, वो तो हमने देख ही रखा है। वो है गुवाहाटी पे, आरआरसी गुवाहाटी पे जब पीटी के लिए शुरुआत किया गया था तो यहाँ पे नोटिस एक दिया गया था। इस नोटिस को आप ओपन करेंगे तो इस नोटिस में ही आपको दिख जाएगा कि आपकी पीटी शेड्यूल इन्होंने लिख रखा था 10 फरवरी। यहाँ पे लिख लीजिए 10 फरवरी 2023 से टेंटेटिव है डीबी के लिए। यानी रिजल्ट कम से कम पीटी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले 10 दिन आएगा। यानी 10 दिन पहले अगर जोड़ लेते हैं तो जनवरी ही होता है, और जनवरी में रिजल्ट आपका पहले आ ही जाएगा। तो नेक्स्ट वीक आपको रिजल्ट का सेशन रहेगा। जो जिनका पीटी कंप्लीट हो गया है, कुछ आरआरसी अभी ईआर छोड़ के, आपका ईआर के अलावा आपका गोरखपुर रह गया है, उसके बाद SWR रह गया है, उसके बाद आपका ECR रह गया है। इन सारे का छोड़ के बाकी का जो जो पीटी हो चुका है उनका रिजल्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा, जैसे अभी एक और नोटिस आया है, उसको भी जो सिकंदराबाद वाला है, इस नोटिस को देख लीजिए। 21/1/2023 चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद। 21/3 आज ही का डेट है। और आज डेट में इस नोटिस में आप देखेंगे तो पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किए हैं उनके लिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए उनके लिए नोटिस है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आज ख़त्म हो चुका है, यानी पूरी रिजल्ट आ चुकी है। 24,546 के लिए कंडक्ट किया गया था। कितने पास हुए हैं मैं थोड़ी देर में डाटा इसको एनालिसिस करके कम्युनिटी वाइज आपको दे दूंगा। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन का टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया गया है। टोटल आपका यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एकदम बिल्कुल डिटेल के साथ है 7 फरवरी 2023। अब इसमें बोला है क्या क्या डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। देखिए पीटी के लिए तो देखिए सबसे पहले 10 क्लास का सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी किस कम्युनिटी से है, पासपोर्ट साइज, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD के लिए। और जो कैंडिडेट एक सर्विसमैन NCCA के हैं ये मेन कोर सब्जेक्ट है। एग्जामिनेशन फी वगैरह वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट के लिए तो बोला है। इनकम सर्टिफिकेट वगैरह ये भी अगर आपको है, EWS अप्लाई किए हैं तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए। EBC लोग सेलेक्ट किए हैं तो सेलेक्ट चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। हालांकि EBC सेलेक्ट करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, केवल एग्ज़ाम बेनिफिट होता है एग्ज़ाम फ़ी के रूप में। और ये क्यों लोग सेलेक्ट करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि बाद में बहुत परेशानी हो जाती है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कुछ लोगों का इशू रहता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, मेरा ITI भी है, मेरा ग्रेजुएशन भी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 10 चाहिए, क्योंकि ये 10 क्लास पे एग्ज़ाम हो रहा है। इसी में अगर सब कुछ मिल जाता है तो ख़त्म है। लेकिन आपने जब फॉर्म भरते वक्त जो जो चीज़ें दिया है,
लिखा होगा उसमें मैं PhD भी कर रखा हूँ, मैंने B.Tech भी कर रखा, मैंने ITI भी कर रखा, मैंने डिप्लोमा भी कर रखा, मैं ग्रेजुएट भी हूँ, मैं 12वीं कर रखा हूँ, वो सब आपसे मांगा जाता है, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा है उसकी ओरिजिनलिटी चेक किया जाता है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं दिया, डिप्लोमा नहीं दिया, PhD नहीं दिया, तो कोई आपके रिजल्ट पे अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 है। हाँ, रिजल्ट में एक चीज़ होती है, डिले हो सकती है, समय ले सकता है रेलवे डिसीजन लेने में, क्योंकि जब पेपर में आपके रिमार्क लिख जाती है तो रिमार्क को हटाना, एक बिना डिसीजन के वो रिमार्क नहीं हटता। इसलिए कोशिश करें कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, कम से कम जो फॉर्म भरा है वो पूरा आप रखिएगा, वो ज़रूरी पड़ता है। UR के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने मैट्रिक वगैरह फ़ोटो 3 पासपोर्ट के बदले आप 3 नहीं 6 ले जाइएगा, 8 ले जाइएगा, कोई दिक्कत ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही हो। फ़ोटो नया होना चाहिए और बहुत पुराना ओल्ड फ़ोटो नहीं ले जाना। और कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वाला फ़ोटो चाहिए क्या, या फॉर्म भरते वक्त चाहिए क्या, जो मैं PT दिया था वो चाहिए क्या, या मैं CBT दिया था वो चाहिए क्या, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। आप नया फ़ोटो लाइए, कोशिश कीजिए कि जो आपका फ़ोटो है उसमें बैकग्राउंड करीब करीब पहले जैसा मैच करता रहे, ज़्यादा दिक्कत ना होगा। नया फ़ोटो चाहिए, अच्छा से हो जाएगा। बाकी आपका DB के लिए, बेनू के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए टाइम के लिए आपको पब्लिश किया जाएगा, सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। PWD और CCA का भी PT, आपके PT तो नहीं था इनका भी DB साथ में आपके होगा, यानी इनके लिए भी हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे हो, लेकिन DB सबकी साथ में होगी, अब अलग से नहीं होगी। ये पूरा डिटेल है। तो उम्मीद है कि आपका ड्रीम जॉब जल्दी ही आ रहा है, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, और रिजल्ट हो सकता है मंडे से लेके फ्राइडे तक में रिजल्ट कुछ ना कुछ आते लगे। और जैसा कि आपने देखा ही है, CCA का आ ही रहा है, PWD का WR में और CCA का आ चुका है, उसी तरह और RRC भी डिक्लेयर कर सकता है। जब तक उनका PT होगा, जिनका डिले हो रहा है, तब तक CCA और PWD का हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू करा दे। थैंक यू, धन्यवाद।